अरे भाई क्या बढ़िया सस्पेंशन है, हल्की सी नॉकिंग है मतलब हल्की सी। और अगर 40 पे पहुंच गए फिर इसको पुल करा, थोड़ा सा नॉक करती लेकिन फिर पावर ग्रेजुअली, देखो टॉर्क इतना मेरे को एक्सीलरेटर देने ही नहीं पड़ रहा। आइडियल पे खड़े हैं, रिफाइनमेंट सुनने का कोई भी वाइब्रेशन फील नहीं होती। तो भाइयों मैं हूँ गैस गलर आयुष और आज अपने साथ खड़ी है ट्रायम्फ स्पीड 400। सो गाइज अगर आपने 2024 में एक 400 सीसी की बाइक लेना चाहते हो, जहाँ क्रूज़र की बात आती है, आपको दो ऑप्शन मिल जाते हैं, एक ट्रायम्फ स्पीड 400 और साथ ही में आपको ऑप्शन मिल जाता है जो कि है हार्ले डेविडसन X440। अब भाई प्राइसिंग वगैरह और पास स्पेसिफिकेशन लगभग सेम मिल जाते हैं। अगर आप क्रूज़र बाइक के अलावा देखते हो तो आपको 390 भी मिल जाती है और डोमिना 400 भी मिल जाती है, अगर स्पेशली आप 400 बाइक की बात करते हैं। तो अपने साथ खड़ी है न्यू 2024 वाली स्पीड 400। तो आज के इस पूरे वीडियो में ना इस बाइक को मैं चलाकर बताऊंगा कैसी का एक्सेलरेशन है, कैसा का पिकअप है, ब्रेकिंग वगैरह सारी चीज़ें टेस्ट करेंगे। सो अगर आप ये बाइक लेना चाहते हो ना तो इस वीडियो में आपको सारी डिटेल्स में बता दूंगा इस बाइक के बारे में। और अगर आप इंदौर से हो, ट्रायम्फ की कोई सी बाइक को टेस्ट ड्राइव लेना चाहते हो तो साला सा ट्रायम्फ जितनी भी शोरूम की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं इसको राइड करना। तो सबसे पहले आपको थोड़ा बेसिक सा ओवरव्यू दे देता हूँ। यहाँ पे ना आपको पूरा ऑल एलईडी सेटअप मिल जाता है, यूएसडी वगैरह आपको मिल जाते हैं और आपको यहाँ पे ट्रायम्फ की ब्रांडिंग वगैरह मिल जाती है स्पीड 400 और यहाँ से आप टायर सेक्शन वगैरह चीज़ें चेक कर सकते हैं। इमोबिलाइज़र आता है, इमोबिलाइज़र करता क्या है कि जैसे ना आपको यहाँ पे रेड कलर की ना एक वार्निंग ब्लिंक हो रही होगी, देखना जैसे ये हुई ब्लिंक। तो ये करता क्या है कि अगर आप ना चाबी के अलावा ये बाइक किसी और बाइक से स्टार्ट होगी नहीं। सारी बातें करेंगे कैसी का परफॉर्मेंस है, तो राइड करते हैं इसको। सो स्टार्ट करते हैं बाइक को, फिर कैसी का स्टार्ट हो गई। एक बार इसका ना आपको एग्जॉस्ट नोट सुनाता हूँ मैं। चलो ये एग्जॉस्ट नोट हो जाता है, पंची होता है। पिलियन राइड कर रहा हूँ, कैसी का परफॉर्मेंस रहने वाली, सारी बातें करने वाले हैं। तो अभी जो लो एंड राइड की बात करूँ तो सबसे पहले ना इस बाइक की मैं आपको पोस्चर, सिटिंग पोस्चर की बात करता हूँ। तो आप ना इस बाइक के ऊपर बहुत ऊपर की तरफ बैठते हो, यानी कि जब आपको हैंडल पोजिशनिंग है ना वो बहुत नीचे की तरफ मिलेगी। सो मतलब आप ना बहुत कंफर्टेबल बैठते हो, बहुत अपराइट बैठते हो, वो अच्छी चीज़ हो जाती है। तो सबसे पहले इस बाइक के ना इंजन स्पेसिफिकेशन से स्टार्ट कर लेते हैं। सिग्नल पे रुके तो आपको इस गाड़ी की इंजन स्पेसिफिकेशन बता देता हूँ। तो इसके अंदर आपको मिल जाता है 398.15 सीसी का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल इंजन जो कि पावर प्रोड्यूस करता है 40 PS 37.5 Nm टॉर्क के साथ। अब सेगमेंट में बात करी जाए तो आपको हार्ले डेविडसन थोड़ा सा टॉर्क ज़्यादा देती है, मतलब 0.5 समथिंग को टॉर्क आपको ज़्यादा दे देती है, लेकिन ये इसकी हो जाती है। और अगर मैं प्राइसिंग की बात करूँ तो एक ही सिंगल वेरिएंट में आती है जो कि स्पीड 400 है, जो कि आपको मिल जाती है 233 एक्स शोरूम, 2,33,000 रुपये एक्स शोरूम प्राइसिंग के ऊपर। स्टेट टू स्टेट वेरी करती है। तो ये हो जाती है। इसके अंदर आपको 3 कलर वेरिएंट्स मिल जाते हैं। कौन कौन से मिल जाते हैं? कार्निवल रेड मिल जाता है, साथ ही में आपको एक फैंटम ब्लैक मिल जाता है और कैप्सन ब्लू मिल जाता है जो कि ये चला रहा हूँ। E20 बैजिंग है जैसे कि आप चेक कर सकते हैं। सो एज ऑफ नाउ गाड़ी बहुत ज़्यादा ही रिफाइंड फील हो रही है, मतलब ना एक पावरफुल इंजन की जो रिफाइनमेंट फील होती है ना अलग ही होती है। लॉन्च करेंगे, लॉन्च करते हैं कैसी का परफॉर्मेंस है। देखो भाई ये ना एक रॉकेट पॉकेट है। आपने इसका पिकअप देखा कितना ही खतरनाक था, एक्सेलरेशन बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम तरीके से बाइक गई थी। तो आपने पिकअप देखा बहुत ही बढ़िया है, मतलब बहुत ज़्यादा आपको रिफाइन मिल जाती है, पावर बहुत बढ़िया आपको इस बाइक के अंदर मिल जाती है। सो एज ऑफ नाउ कोई दिक्कत नहीं, 120 थी ईजिली चल गई, पता ही नहीं चला इस बाइक के अंदर। और हॉर्न आपको सुना देता हूँ एक बार। तो कुछ इस तरह से आपको बेसिक से हॉर्न मिल जाता है, इंडिकेटर वगैरह देखे रखें। यहाँ से आप आई से ऑडोमीटर, ट्रिप वगैरह सारी चीज़ें चेक कर सकते हो। सैटेलाइट वगैरह, ग्राउंड क्लियरेंस, इन सब की बातें करेंगे। ट्रैक्शन कंट्रोल आप बंद चालू कर सकते हो और यहाँ से आपको किल स्विच देके रखा है, साथ ही आपको यहाँ पे हैज़ार्ड का बटन देके रखा है जिससे हैज़ार्ड लाइट चालू हो जाती है। ऑलरेडी आपको सेटअप मिल जाता है। यहाँ पे आपको इसके साइड ग्लासेस देके रखे कुछ इस तरह से आपको मिल जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हो जाती है। सिग्नल खुलता है उसके पहले मैं आपको इस गाड़ी की सैडल हाइट बता देता हूँ। मेरी हाइट है 5'9", तो उस हिसाब से जो उसकी सैडल हाइट हो जाती है वो हो जाती है 790 mm की। सो अगर आपकी हाइट इतनी है ना तो आपको कोई भी इशू इसके अंदर आना है नहीं, क्योंकि पैर ईजिली यहाँ पे आपके टिक जाते हैं। और लो एंड टॉर्क वगैरह की भी बातें कर देते हैं, कैसी क्या परफॉर्मेंस है लो एंड टॉर्क में। तो जैसे अभी मैं 20 की मतलब 25 की 30 की लगभग चल रहा हूँ, 4th गियर में गाड़ी इंगेज है। एज ऑफ नाउ कोई भी इशू इसके अंदर है नहीं टॉर्क के अंदर। और यहीं अगर मैं 25 की 30 की स्पीड पे 5th गियर भी मार दूँ तो कोई भी यहाँ पे इशू आता नहीं। और अगर मैं 6 भी मार दूँ तो इतनी स्पीड पे
हल्की सी नॉकिंग है, हल्की सी नॉकिंग है, मतलब हल्की सी। और अगर 40 पे पहुंच गए फिर इसको पुल करा, थोड़ा सा नॉक करती है लेकिन फिर पावर ग्रेजुअली जनरेट करती है। 6th पे पुल करने में भाई बहुत ज़्यादा रिफाइंड बाइक है, बहुत ज़्यादा रिफाइंड बाइक है, मतलब एक इशू नहीं है। इसके अंदर आपको डुअल चैनल ABS मिल जाता है और डिस्क ब्रेक मिल जाते हैं। आगे की बात करें तो 300 mm के आपको बाई ब्रेक के डिस्क ब्रेक्स मिल जाते हैं और पीछे की बात करते हैं आपको 230 mm के बाई ब्रेक के डिस्क ब्रेक मिल जाते हैं। पिकअप और रिफाइनमेंट में कोई इसके अंदर इशू नहीं, मतलब बहुत बढ़िया। और सबसे मेन चीज़ है ना ये ट्रायम्फ की ब्रांडिंग, मतलब ट्रायम्फ आपको मिल जाती है जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। बजाज के साथ कोलैबोरेशन करके रखा है तो बट ऑब्वियसली बजाज डोमिनेट करती है इंडिया में, तो बहुत अच्छी चीज़ है, ये भी करेगी, मतलब कर ही रही है, क्योंकि 400 सीसी में इससे अच्छी बाइक आपको मिलेगी नहीं। और अगर मैं इस गाड़ी की ना वेट वगैरह की बात करूँ तो इस बाइक का वेट हो जाता है 176 kg का इस गाड़ी का वेट हो जाता है। तो एज ऑफ नाउ कंपेरेटिवली अगर बाहर के मार्केट से देखो तो ना आपको 6 किलो ज़्यादा मिल जाती है, क्योंकि सारी गार्ड वगैरह इसके अंदर आ जाते हैं, उसकी वजह से आपको वेट अच्छा मतलब 6 किलो का अंतर पड़ जाता है। लेकिन एज ऑफ नाउ कोई दिक्कत नहीं, 176 kg की बाइक है तो एक कह सकते हैं उसको पॉकेट रॉकेट है। सो 230 mm के आपको पीछे इसमें डिस्क ब्रेक मिल जाते हैं जो कि डुअल चैनल ABS के साथ में आते हैं, और आगे आपको USD मिल जाते हैं। पीछे की तरफ आपको मोनोशॉक सस्पेंशन मिल जाता है। सस्पेंशन कैसा एक बार वो भी चेक कर लेते हैं, कैसा क्या सस्पेंशन है, यहाँ पे स्पीड ब्रेकर है, बम्प है, कैसा क्या रहने वाला है जो देख लेते हैं। अरे भाई क्या बढ़िया सस्पेंशन है। एक चीज़ है कि ये जो लो एंड टॉर्क है ना, मतलब अगर आप ज़्यादा कम स्पीड पे रहते हो तो अगर हायर गियर पे रहते हो तो थोड़ी सी गाड़ी नॉकिंग करती है, लेकिन आप जैसे इसको पुल करते हो ना, पुल में कोई भी दिक्कत नहीं आती इस बाइक के अंदर, कोई भी इशू नहीं है। 80 पे इतनी ईजीली पहुंच जाती है, कोई भी इशू होता नहीं है। सो इस गाड़ी की ये सारी चीज़ें हो जाती है भाई। अगर मैं फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करूँ तो आपको 13 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिल जाती है। और वहीं एवरेज की बात करी जाए तो एवरेज इसके अंदर आपको समवेयर अराउंड 30 का ओवरऑल दे देती है, मतलब 25 से 27 का करके रखना, मतलब 25-27 का ही देने वाली है। लेकिन अगर आप ज़्यादा अच्छे से चला लेते हो तो आपको 30 का मैक्सिमम दे देगी। ये इसकी फ्यूल एफिशिएंसी हो जाती है। सिंगल सीट का ऑप्शन मिलता है इसके अंदर, कोई भी स्प्लिट सीट वगैरह नहीं मिलती है। और अगर इसके गियर सिस्टम की बात करें, ट्रांसमिशन की बात करूँ तो मल्टी ब्लेड स्लिप एंड असिस्ट आपको इसके अंदर मिल जाता है। तो बात करें स्लिप एंड असिस्ट की, तो स्लिप एंड असिस्ट आप सभी को पता है कितना ही बढ़िया गियर बॉक्स है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लाइट हो जाता है। सो ये सारी चीज़ें इस बाइक की हो जाती है। ब्रेक्स बहुत बढ़िया इसके अंदर आपको मिल जाते हैं। देखो आइडियल पे खड़े हैं, रिफाइनमेंट सुनने का कोई भी वाइब्रेशन फील नहीं होती, मतलब बहुत ज़्यादा ही वेल मेंटेन करके रखी है यहाँ पे वाइब्रेशन गाड़ी के अंदर, और बहुत जल्दी टॉपअप हो जाती है रेड लाइन के ऊपर। यू टर्न लेते हैं, कैसी क्या टर्निंग रेडियस रहने वाली वो भी आपको मैं बता देता हूँ। फिर पहुँचते हैं इसके कंक्लूजन की तरफ कि अगर आप 2024 में एक 400 सीसी बाइक लेना चाहते हो जो को वजन में ज़्यादा ना लगे और पावर बहुत अच्छी खासी मिल जाए, तो वो कैसी रहने वाली है बातें करते हैं। यू टर्न आपको मैं बताता हूँ, और इसे ट्रैफिक में मनूवर करना कोई भी इशू नहीं है इस बाइक को, मतलब 400 सीसी की बाइक है तो कोई भी इसके अंदर आपको इशू है नहीं कि ट्रैफिक में आपको कोई दिक्कत आने वाली है। टर्न लेते, टर्निंग रेडियस कैसी है, देखो टॉर्क इतना मेरे को एक्सीलेटर देना ही नहीं पड़ रहा, ऑटोमेटिकली चल रही है अपने हिसाब से, मतलब इतना टॉर्क है इसके अंदर। सो टर्निंग इशू के अंदर भी कोई भी नहीं था। एक बार पुल करते हैं, 120 वगैरह तो बहुत जल्दी चली जाती है। ब्रेक्स है ना बहुत ही बढ़िया है। सो भाई अगर आप 2024 में ना एक ऐसी बाइक लेना चाहते हो जो आपको ना रॉकेट पॉकेट मिल जाए, तो उस चीज़ के लिए ना ट्रायम्फ की स्पीड 400 बहुत अच्छा ऑप्शन आपको मिल जाता है। सो आपको ना एफिशिएंसी भी अच्छी खासी दे देगी, मतलब कि आप 30 के लगभग दे देगी अगर आपको राइड वगैरह करनी है और आपको पावर चाहिए। और अगर आप अकेले ट्रैवल करते हो, विद पिलियन कर रहा हूँ, एज सच मुझे कोई भी इशू आया नहीं, क्योंकि विद पिलियन के अंदर भी मुझे अच्छा खासा इसके अंदर ना कंफर्ट मिल रहा है। सिटिंग पोस्चर बहुत बढ़िया, मतलब थोड़ा सा एग्रेसिव भी बैठते हो इसके अंदर कि हाँ भाई अब एक ट्रायम्फ चला रहे हो तो आपको एग्रेसिव तो बैठना ही पड़ेगा। सो यही सारी चीज़ें हो जाती है भाई इस बाइक के बारे में। एक बार अपने विचार कॉमेंट सेक्शन में बताना आपको वीडियो कैसा लगा। तो भाई मिलता है अगले किसी रूम में, अगले किसी ओनरशिप एक्सपीरियंस में। तब तक के लिए सब्सक्राइब कीजिएगा गैस ग्रिल राइश को। धन्यवाद।